जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी बहुत ही बढ़िया होगी। दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं ऐसे आपको दोस्तों ग्रैंड लीग की 5 टिप्स बताने वाला हूं, जिन्हें अगर आप आज तक फॉलो नहीं करते थे तो आज से फॉलो कर देख लीजिएगा। आपका भाई आपको बिल्कुल भी जो 5 टिप्स बता रहा है इनके अलावा दूसरी टिप्स को आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ूँ उससे पहले बोल रहा हूँ, अगर आप टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हो तो याद से जुड़ेगा दोस्तों, क्योंकि फैंटेसी में आपको 100 से ज़्यादा चैनल्स देखने को मिल जाएंगे। सब आपको प्लस के स्टेट दिखाकर कंफ्यूज कर देंगे। इससे भी रख सकते हो, उससे भी रख सकते हो। आपका भाई आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करेगा, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। मैं लिंक दे दूंगा आपको दोस्तों, वहाँ से आप जुड़ सकते हो, ठीक है। याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे नंबर 1 की टिप आप देख पा रहे होगे दोस्तों, प्लेस फॉर्म। प्लेस फॉर्म दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी प्लेयर के लिए, चाहे वो आपका बैट्समैन हो, चाहे वो आपका ऑलराउंडर हो, चाहे वो आपका बॉलर हो, तीनों के लिए उनका फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है। याद रखिएगा, ठीक है। जब फॉर्म चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर आपको परफॉर्मेंस करके देगा, और जब फॉर्म नहीं चलता है तो ज़्यादातर मैचेस में वही प्लेयर फ्लॉप हो जाएगा, ठीक है। याद रखना। अब देखिएगा दोस्तों, आपको लास्ट 5 मैच देखने हैं किसी प्लेयर की, आपको पता चल जाएगा प्लेयर फॉर्म में है या नहीं है, ठीक है। याद रखना, उससे ज़्यादा की देखने की ज़रूरत नहीं है, लास्ट 5 ही मैच आप देख लीजिएगा। अब देखिएगा दोस्तों, मैं प्लेस फॉर्म का आपको एग्जांपल बता देता हूँ। आप सभी को पता होगा विराट कोहली का IPL 2022 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए थे। IPL 2023 उठाकर देखिएगा, ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करके दिया था, ठीक है। तो प्लेयर तो वही है, जैसे फॉर्म आया तो ज़्यादातर मैचेस में परफॉर्मेंस करने लगा, और जैसे फॉर्म चला गया था तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गया था, ठीक है। याद रखिएगा। अब मैं और एग्जाम्पल बता देता हूँ। दिनेश कार्तिक और दीपक हुड्डा, इन दोनों प्लेयर्स का IPL 2022 बहुत ही शानदार गया था। IPL 2023 उठाकर देख लीजिएगा, ज़्यादातर मैचेस में ये दोनों प्लेयर्स भी फ्लॉप हो गए थे, ठीक है। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों, प्लेयर्स तो वही है, जैसे फॉर्म चला गया तो ज़्यादातर मैचेस में फ्लॉप हो गए, ठीक है। इसलिए प्लेयर्स फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है, वो आपके किसी बैट्समैन हो, ऑलराउंडर हो या बॉलर हो, तीनों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर सेकंड की ओर बढ़ूँ, टिप की ओर। उससे पहले बोल रहा हूँ, सबसे बेस्ट एप्लीकेशन दोस्तों फैंटेसी की जानना चाहते हो तो विजन 11 सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है। यहाँ पर खेलोगी तो क्या फ़ायदा होगा वो बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, वही कॉन्टेस्ट आपको देखने को मिलेगा ड्रीम 11 पर। 5750 प्राइस पूल 10,000 है, ठीक है। वही कॉन्टेस्ट आपको विजन 11 पर मिलेगा 5199 प्राइस पूल 10,000 है। तो सीधे 550 रुपये ड्रीम 11 ज़्यादा लेती है, और विजन 11 550 रुपये कम लेती है सेम टू सेम कॉन्टेस्ट के लिए, ठीक है। तो एप्लीकेशन का लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिएगा दोस्तों, सेकंड नंबर की टिप की हम बात करते हैं। तो पिच रिपोर्ट दोस्तों आपकी इंपॉर्टेंट होती है T20 और ODI मैचेस के लिए ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों आपने देखा होगा कोई भी कैप्टन टॉस जीता है ODI और T20 में तो बॉल फर्स्ट करता है, जबकि टेस्ट मैच में ऐसा नहीं होता। वहाँ पर पिच के अकॉर्डिंग वो चूज़ करता है कि बॉल फर्स्ट करेगा या बैट फर्स्ट करेगा, ठीक है। याद रखना। चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 3 टाइप्स की पिच देखने को मिल जाएगी, बैटिंग फ्रेंडली, बैलेंस, बॉलिंग। अब नाम से समझ आ रहा है दोस्तों, बैटिंग फ्रेंडली पिच है, मतलब आपके बैट्समैन परफॉर्म करने वाले, आपको जो स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा वो हाई देखने को मिलेगा। अगर मैं T20 के स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ, जो बैटिंग फ्रेंडली पिचेस होती हैं वहाँ पर, तो याद रखिएगा 170 प्लस आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 180 भी हो सकता है, ये 190 भी हो सकता है, 200 प्लस भी जा सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम बात करते हैं बैलेंस पिच की। तो बैलेंस पिचेस पर दोस्तों जो ज़्यादातर आपके परफॉर्मेंस करते हैं वो ऑलराउंडर्स करते हैं, क्योंकि दोस्तों 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर ये ऑलराउंडर्स का बैटिंग ऑर्डर होता है। और आपकी जो बैलेंस पिच होती है वहाँ पर 1 से 2 विकेट जल्दी गिर जाते हैं, ऊपर का टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है। 1 से 2 विकेट गिर गए, उसके बाद 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर इनकी बैटिंग जल्दी आएगी, तो ये फैंटेसी पॉइंट आपको बैटिंग करके देंगे और विकेट लेकर बॉलिंग करके भी देंगे, ठीक है। याद रखिएगा। तो बैलेंस पिचेस पर आपके ऑलराउंडर्स परफॉर्म करते हैं। अगर दोस्तों मैं स्कोर बोर्ड की बात करता हूँ बैलेंस पिच की T20 में, तो वो याद रखिएगा दोस्तों, आपको जो देखने को मिलेगा 150 से लेकर 170 के बीच में ज़्यादातर देखने को मिलेगा। ज़्यादातर 160, 165 देखा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिएगा दोस्तों, यहाँ पर हम बात करते हैं बॉलिंग पिच की। तो बॉलिंग पिचेस पर दोस्तों जो आपको ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा विकेट लेते हुए दिखाई देंगे, सबसे पहले दोस्तों आपको ये बता देता हूँ, 2 टाइप्स के तो हमारे बॉलर्स होते हैं। एक आपके फास्ट बॉलर्स होते हैं जिसे आप पेसर्स बोलते हो, ठीक है, और एक आपके स्पिनर्स होते हैं। ज़्यादातर जो विकेट लेते हैं आपके पेसर्स लेते हैं, क्योंकि वो आपके पार प्लेन बॉलिंग करते हैं, उसके बाद डेथ ओवर्स में करते हैं। जो आपके स्पिनर्स होते हैं दोस्तों वो तो मिडिल ओवर्स में करते हैं, वहाँ पर कोई भी बल्लेबाज रिस्क नहीं लेता है,
वहाँ पर तो एक आध चौका मारेगा, उसके बाद सिंगल डबल लेगा, जबकि डेथ ओवर और पावर प्ले में हर बॉल पर ट्राई करता है वो हिट करने की, क्योंकि पावर प्ले में सब अंदर खड़े होते हैं, ठीक है। और डेथ ओवर्स में तो दोस्तों हर बॉल पर घुमाना होता है, क्योंकि फिर वहाँ पर सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। सबसे ज़्यादा जो हैट्रिक्स भी ली जाती हैं दोस्तों, याद रखिएगा, डेथ ओवर्स में ली जाती है। एक ओवर में 2-2 3-3 विकेट गिर जाते हैं डेथ में, क्योंकि वहाँ पर आपको सेट होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है। अगर आप सेट बल्लेबाज हो तो भी आपको बल्ला चलाना है, और अगर आप सेट बल्लेबाज नहीं हो तो भी आपको बल्ला चलाना है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, T20 में जो आपको बॉलिंग पिचेस पर स्कोर बोर्ड देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा 130 से लेकर 150 के बीच में। ज़्यादातर 140 से 145 देखा जाता है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, थर्ड नंबर की टिप की मैं बात करता हूं, तो यहाँ पर आपको दोस्तों एक एक प्लेयर का बैटिंग ऑर्डर पता होना चाहिए। ये फैंटेसी में कोई नहीं बताता आपको कौन किस नंबर पर बैटिंग करने आएगा। जिस टीम के हम मैचेस देखते हैं उसका तो पता होता, पर याद रखिएगा दोस्तों, चलो मान लेता हूँ आप लाइनअप सब बैटिंग ऑर्डर पता भी कर लोगे, पर ये आप पता नहीं कर पाओगे कौन पावर प्ले में बॉलिंग करेगा, कौन मिडिल ओवर्स में करेगा और कौन सा बॉलर डेथ ओवर्स में करेगा। आपका भाई आपको एक एक प्लेयर का बताता है, इसलिए याद से टेलीग्राम पर जुड़िएगा, ठीक है। 4 सेक्शन आपको सभी एप्लीकेशन पर देखने को मिलते हैं, विकेट कीपर, बैट्समैन, ऑलराउंडर, बॉलर, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या समझाऊंगा वो आपको समझा देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, नंबर से आपको मैं बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा। रोहित शर्मा के सामने 2 नंबर लिखा है, विराट कोहली के सामने 3 नंबर, हार्दिक पांड्या के सामने 5 नंबर। तो ये आपको बैटिंग ऑर्डर नंबर से बता दूंगा। अब ये बॉलिंग कहाँ पर करेंगे, अगर हार्दिक पांड्या बॉलिंग करने वाले हैं, हम मान लेते हैं ऑलराउंडर हैं, तो ठीक है, तो उनके सामने आप देख पा रहोगे U/M लिखा। वो का मतलब ओपनिंग में 1 ओवर डालेंगे, M का मतलब मिडिल में 1 ओवर डालेंगे, ठीक है। आपके हार्दिक पांड्या अगर 6th ऑप्शन है बॉलिंग का, तो अगर 5th ऑप्शन है बॉलिंग का, मतलब 4 ओवर डालने वाले आज के मैच में, तो फिर कहाँ पर बॉलिंग करेंगे, फिर वो ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, मिडिल में 2 ओवर डालेंगे, ठीक है। डेथ में आपके हार्दिक पांड्या बॉलिंग नहीं करते हैं, और करते हैं तो कभी कभार करते हैं, ना के बराबर, ठीक है, याद रखना। तो एक एक प्लेयर्स का आपको बताऊंगा कौन मिडिल में करेगा और कितने ओवर करेगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं बॉलर का, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे भुवनेश्वर कुमार हैं, उनके सामने लिखा U/D। ओपनिंग में 2 ओवर डालेंगे, डेथ में 2 ओवर डालेंगे। अभी तो इंडिया की ओर से नहीं खेलती, जब खेलती थी तब भी ऐसी बॉलिंग करती थी, ओपनिंग में 2 ओवर डालते थे, डेथ में 2 ओवर डालते थे, मिडिल में बॉलिंग नहीं करते थे। मिडिल में कब बॉलिंग करते थे, जब कोई बल्लेबाज सेट हो जाता था, आउट नहीं होता था, तो एक्सपीरियंस बॉलर को 1 ओवर दिया जाता था कि वो विकेट लेकर दे आपको, ठीक है। क्योंकि एक्सपीरियंस बॉलर को अगर सब मार खा रहे हैं तो फिर वहाँ पर विकेट लेने के लिए 1 आध ओवर दिया जाता है कभी कभार, ठीक है, याद रखिएगा। ज़्यादातर मैचेस में नहीं मिलेंगे, याद रखना, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा। और अभी SRH से बॉलिंग करते हैं तो ऐसे ही करते हैं, पावर प्ले में 2 ओवर डालते हैं और उसका डेथ में 2 ओवर डालते हैं, मिडिल में नहीं करते हैं आपके भुवनेश्वर कुमार, ठीक है। तो एक एक प्लेयर का बताऊंगा, इसलिए यहाँ से टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर 4th नंबर की टिप की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर आप देख पा रहोगे कैप्टन और वाइस कैप्टन सिलेक्शन। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना फैंटेसी में। अगर आपके 1 या 2 3 भी प्लेयर दोस्तों फ्लॉप हो गए, जो आपको लग रहा है कम फैंटेसी पॉइंट देकर गए हैं, ये ड्रीम टीम में नहीं आएंगे, इनसे ज़्यादा तो कोई दूसरा देकर चला गया, तो भी आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक आ जाएगी। पर अगर आपके कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो गए या फ्लॉप हो गए, तो फिर आपकी ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग में कभी फर्स्ट रैंक नहीं आएगी, याद रखिएगा। अगर आपके सारे प्लेयर चल भी जाते हैं और कैप्टन और वाइस कैप्टन गलत हो जाते हैं, जिसे वाइस करना था उसे कैप्टन कर दिया और जिसे कैप्टन करना था उसे वाइस कर दिया, तो याद रखिएगा फिर भी आपकी ग्रैंड लीग या टॉप 10 में भी आप नहीं आ पाओगे। और जो सबसे फर्स्ट प्राइज़ होता है, सेकंड प्राइज़ होता है, थर्ड प्राइज़ होता है, यही सबसे हाई होते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कैप्टन और वाइस कैप्टन भी आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हो, वो भी बता देता हूँ। देखिएगा दोस्तों, 22+ आपको देखने को मिलेंगे, 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से। तो उसमें से आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन बनाना है, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है किसे कैप्टन और किसे वाइस कैप्टन बनाना है, ठीक है, इतने सारे प्लेयर्स हैं। तो मैं सबसे पहले ये बता दूं आपको, इम्पैक्ट प्लेयर का मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, 22+ का मैं बता रहा हूँ, 11 एक टीम से, 11 दूसरी टीम से। अब देखिएगा दोस्तों, आपको 22+ देखने को मिलेंगे, उसमें से सारे प्लेयर्स तो बिल्कुल परफॉर्म नहीं करते हैं। ज़्यादा तो जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के दावेदारी करते हैं, मतलब उस मैच में लगते हैं कि इनमें से कोई बनेगा, तो याद रखिएगा आपको 7 से 8 ही ऐसे प्लेयर्स देखने को मिलेंगे जो ज़्यादातर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनते रहते हैं, मतलब ज़्यादातर फैंटेसी पॉइंट देते हैं। या विकेट लेकर देगा बॉलर है, तो अगर ऑलराउंडर है तो दोनों काम करके देगा, और या बैट्समैन है तो वो अच्छा उसका फॉर्म चल रहा है तो वो रन्स मार कर देगा, ठीक है। तो आपको 6 प्लेयर आज के मैच में जो आपको लग रहा है कि इनमें से ही बनेगा कोई, वो आपको 6 प्लेयर निकाल लेने हैं अलग से, ठीक है, जिनका थोड़ा फॉर्म अच्छा चल रहा हो, याद रखिएगा। 6 प्लेयर आपने निकाल लिए, उसका देखिएगा दोस्तों, आपने 6 प्लेयर जो भी आपको लग रहा है दोनों टीम से, ठीक है,
11 इसमें से 11 उसमें से, तो उसमें से ऐसा नहीं कि आपको मतलब 6 इधर से निकालना है 6 दूसरी टीम से, फिर तो 12 हो जाएंगे। ऐसा नहीं करना, आपको टोटल 22 में से 6 प्लेयर आपको जो भी लग रहा हो इस मैच में कि कैप्टन और वाइस कैप्टन इनमें से कोई बनेगा, पर ऐसा नहीं किसी को भी बना रहे हो, आपको लगना चाहिए और क्यों लग रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 6 प्लेयर निकाल लिया आपने, उसका आप देखिएगा 1 2 3 इस नंबर का बैट्समैन है और बैटिंग ऑर्डर उसका 1 2 3 है, फॉर्म अच्छा चल रहा है दोस्तों, तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो। बैट्समैन को अगर आप बनाना चाहते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन तो 1 2 3 इन नंबर्स पर बैटिंग करना चाहिए वो, ठीक है। और उसका फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उससे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, क्योंकि अगर एंड तक खेलेगा तो बहुत ही ज़्यादा फैंटेसी पॉइंट देकर जाएगा और इनके पास 1 2 3 के पास बहुत ही ज़्यादा चांस होता है कि अगर ये सेट हो गए तो पक्का बहुत लंबा खेलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो 1 2 3 का बैट्समैन होना चाहिए, फॉर्म अच्छा चल रहा हो तो उसे आप कैप्टन और वाइस कैप्टन बना सकते हो, किसी बैट्समैन को बनाना चाहते हो तो, ठीक है, याद रखिएगा। हम मान लेते हैं हम 6 प्लेयर आपने जो निकाले उसमें दोस्तों आपको कोई ऑलराउंडर लग रहा है कि ऑलराउंडर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, तो 5 या 6 नंबर पर उसकी बैटिंग आ जानी चाहिए, उससे नीचे बैटिंग ऑर्डर उसका नहीं होना चाहिए। और याद रखिएगा दोस्तों 4 ओवर भी उस दिन डालने वाला हो, ऐसा नहीं कि 1 या 2 ओवर डालेगा और डालेगा भी या नहीं डालेगा ये भी आपको नहीं पता। तो ऐसे ऑलराउंडर को फिर आप कैप्टन और वाइस कैप्टन मत कीजिएगा, क्योंकि वो अगर आपको बैटिंग से फैंटेसी पॉइंट देगा तो फिर बॉलिंग से नहीं देगा और बॉलिंग से देगा तो फिर बैटिंग से नहीं देगा, ठीक है, जबकि हमको दोनों से चाहिए। तो 5 या 6 नंबर उसका बैटिंग ऑर्डर होना चाहिए और 4 ओवर भी डालने वाला हो, याद रखना। चलिए कि दोस्तों अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ किसी बॉलर को आप बनाने का सोच रहे हो, आपने जो यहाँ पर 6 प्लेयर निकाले उसमें कोई आपको लग रहा है कि आज बॉलर कैप्टन और वाइस कैप्टन बनेगा, अपना पिच देखिए, थोड़ा बॉलिंग पिच है, ठीक है, वहाँ पर विकेट जल्दी गिरते हैं, तो आपको बॉलर कोई लग रहा है तो याद रखिएगा दोस्तों अगर आप किसी बॉलर को कैप्टन और वाइस कैप्टन करना चाहते हो तो डेथ में 2 ओवर डालता हो, T20 अगर मैच है तो उसमें आप कैप्टन और वाइस कैप्टन कर सकते हो, थोड़ा फॉर्म चल रहा हो और डेथ में 2 ओवर डाल रहा है तो उससे कैप्टन और वाइस कैप्टन आप कर सकते हो, क्योंकि अगर डेथ में 2 विकेट 1 ओवर में ले जाएगा तो 1 और विकेट 3 विकेट मिल गए तो बहुत ज़्यादा चांस होगा कि कैप्टन नहीं तो वाइस कैप्टन बन जाएगा, या तो बहुत ज़्यादा चांस है कैप्टन भी बन जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। क्योंकि डेथ में सबसे ज़्यादा हैट्रिक्स भी ली जाती हैं वो डेथ में ही ली जाती हैं, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिएगा तो आप डेथ ओवर्स के बॉलर्स को आप बना सकते हो कैप्टन और वाइस कैप्टन अगर आप किसी बॉलर को बनाना चाहते हो तो, ठीक है, फॉर्म जरूर चलना चाहिए, याद रखिएगा। चलिए को दोस्तों अब ये बोनस टिप बता रहा हूँ, फैंटेसी की रियलिटी बता रहा हूँ, पर फैंटेसी में ये कोई बताता नहीं है, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों मैं लिख कर रखा है, नीड लक, ज़रूरत पड़ेगी आपको लक की, कोई भी कॉन्टेस्ट खेलते हो हेड टू हेड, स्मॉल लीग, ग्रैंड लीग, मेगा ग्रैंड लीग, सब में आपको लक की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, ये रियलिटी है पर कोई बताता नहीं है। चलिए दोस्तों हेड टू हेड कॉन्टेस्ट खेलते हो जिसमें सिर्फ 2 मेंबर्स होंगे, एक मैं हूँगा एक आप होगी, तो 10% वहाँ पर लक चलता है, 90% आपकी नॉलेज चलती है। अगर आपको अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज है तो यहाँ पर आप हेड टू हेड कॉन्टेस्ट जीत जाओगे, याद रखिएगा, क्योंकि 2 मेंबर्स होते हैं। अब देखिएगा दोस्तों स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट की मैं बात करता हूँ जिसमें 20% आपका लक हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 1 से 2 मेंबर्स बढ़ रहे हैं, 3 से 4 मेंबर्स कॉन्टेस्ट को आप स्मॉल लीग बोलते हो तो वहाँ पर मेंबर्स बढ़ गए हैं, इसलिए लक परसेंटेज आपका 20 हो जाएगा, 80% यहाँ पर भी नॉलेज चलेगी। अच्छी खासी फैंटेसी की नॉलेज, अच्छी टीम बना लेते हो, सोच समझ कर बनाते हो तो आप यहाँ पर स्मॉल लीग कॉन्टेस्ट भी जीत जाओगे, याद रखिएगा। आप देखिएगा दोस्तों ग्रैंड लीग और मेगा ग्रैंड लीग की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 होता है, 50% आपको अपना बेस्ट देना है, जिस दिन आपका 50% लक बेस्ट देगा उस दिन आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर रहेगी, याद रखिएगा। अगर आप दोस्तों ये सोचते हो कि 100% लक चलता है तो ऐसा नहीं होता है, आपने देखा होगा 100 मैच उठाकर देखिएगा, 90 मैचेस में आपको जो टीम ज़्यादातर फर्स्ट देखने को मिलेगी, 1 देखने को मिलेगी, 2 3 4 5 6 इन नंबर्स की टीम ज़्यादातर फर्स्ट आती हैं। बहुत ही कम ऐसे मैचेस होते हैं जिसमें 15 16 17 18 19 20 नंबर की टीम फर्स्ट आ जाए, ठीक है। तो आपको सोच समझ कर बनानी, ज़्यादा टीम्स नहीं बनानी, 5 से 6 टीम बनानी, उससे ज़्यादा मत बनेगा, थोड़ा आपको दिमाग लगाना, थोड़ा लक की भी ज़रूरत है, फिर आपकी ग्रैंड लीग मेगा ग्रैंड लीग में फर्स्ट रैंक जरूर आएगी, याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों थैंक्स एंड एन आ चुका है, अब मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद।